Hello students, good morning. Today we will read about parts of speech. What is parts of speech? First, let me define what is parts of speech. So what is parts of speech? Or what is the definition of parts of speech? You can define the parts of speech as all the English words are divided into 8 classes according to their rule in the sentence. Each 8 classes are called parts of speech. क्लियर? बच्चों हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश के और उस वर्ड्स को ही किसी को हम नाउन करते हैं, किसी को प्रोनाउन करते हैं, किसी को एडजेक्टिव करते हैं. ठीक है? तो वर्ड में सेंटेंस में वर्ड कौन सा रोल कर रहा है, उस रोल के हिसाब से हम उसे नाउन कहेंगे या वर्ब कहेंगे. ठीक है? या एडजेक्टिव कहेंगे. आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको. मोहन इज ए कुक. यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है कि मोहन एक कुक है, खाना बनाने वाला है. ठीक है? तो यहाँ पे मोहन क्या है? नाम है, ये नाउन है. ठीक है? इज यहाँ पे वर्ब है. कुक यहाँ पे क्या है? ये भी नाम है, एक नाउन है. इसी को हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, मतलब सेकेंड मतलब इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं. मोहन कुक्स फूड. यहाँ पे है मोहन एक कुक है और यहाँ पे है मोहन खाना पकाता है. मोहन खाना पकाता है. ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मोहन यहाँ भी नाउन ही है. ओके? लेकिन यहाँ पे कुक्स क्या होगा? यहाँ कुक्स क्या था? यहाँ पे कुक नाउन था और यहाँ पे वर्ब हो. ठीक है? और ये क्या हो गया? नाउन. तो आप देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में कुक का रोल क्या है? यहाँ पे नाम बता रहा है, तो ये नाम बता रहा है इसलिए इसे नाउन करते हैं. सेकेंड वाले सेंटेंस में कुक का रोल क्या है? वर्ब की तरह, यानी क्रिया है, एक्शन बता रहा है, इसलिए इसे हम वर्ब. ठीक है? आइए इसे हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी व्हाट आर दीज 8 क्लासेस. तो जो 8 क्लासेस हैं, 8 क्लासेस कौन कौन से हैं? ठीक है? These 8 classes are called parts of speech. तो पहला क्या है? नाउन. पहला क्या है? नाउन. नाउन का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? The names of person, place, animal or thing.
है ना। यानी व्यक्तियों के, जगह के, स्थान के, जानवरों के या किसी चीज का जो नाम है उस नाम को हम क्या करते हैं, नाउन करते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल्स, राम, चेयर, वाई, टेम्पल, पेन, सिटी, ऐसे तमाम दुनिया में जो भी चीजें उनका कुछ ना कुछ नाम होता है और उस नाम को ही हम क्या कहेंगे, नाउन करते हैं। ठीक है। ये सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड क्लास पार्ट ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। प्रोनाउन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए वर्ड यूज्ड in the place of noun. We can define pronoun as the word which used in the place of noun. यानी जो भी वर्ड नाउन के स्थान पे इस्तेमाल किया जा सकता है उस वर्ड को हम क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन गुड बॉय। यहाँ पे हम मोहन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, एक लाइन से ज्यादा लिखना चाहते हैं उसके बारे में। ठीक है। हमने क्या लिखा, पहला लाइन मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। He always come to school on time. वह हमेशा समय पर स्कूल आता है, वह हमेशा समय पर स्कूल, he always comes to the school on time. ओके। अब यहाँ हम देखेंगे क्या मोहन, यहाँ पे हमने मोहन के बारे में दोनों लाइन है, लेकिन यहाँ पे हमने मोहन इस्तेमाल किया, लेकिन सेकेंड लाइन में मोहन के बदले, मोहन क्या है बेटा, नाउन है। ठीक है। सेकेंड लाइन में नाउन के जगह पे क्या इस्तेमाल किया हमने, ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ, नाउन के बदले, है ना, मोहन के बदले यानी नाउन के बदले इस्तेमाल हुआ। तो जो वर्ड नाउन के स्थान पे इस्तेमाल होते हो, प्रयोग होते हो, उस शब्द को उस शब्द को हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, यानी सर्वनाम करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन। ओके। देखते हैं तीसरा, ये हो गया आपका नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव। What will be the definition of adjective? The word which tells us something about noun or pronoun. Okay. The word which tells us something about noun or pronoun. जो शब्द, देखिए हमने शुरू में ही बोल दिया था कि इंग्लिश के सारे वर्ड्स को डिवाइड किया जाए, यानी नाउन भी एक वर्ड ही होगा, है ना, प्रोनाउन भी एक वर्ड होगा, एडजेक्टिव भी एक वर्ड ही होगा, लेकिन हर वर्ड का यहाँ रोल अलग अलग है। ठीक है। अगर कोई वर्ड हमें नाम बता रहा है तो उस वर्ड को हम नाउन करते हैं, अगर कोई वर्ड नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो उस वर्ड को हम प्रोनाउन करते हैं। अगर कोई वर्ड हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है या उसके बारे में कुछ बता रहा है, यानी विशेषता बता रहा है, ठीक है,
इसको हम दूसरे वर्ड में भी दूसरे सेंटेंस में कर सकते हैं. द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, ये आप कह सकते हैं द वर्ड विच टेल अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, आगे आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, यहाँ पे भी हमने बस ये लिखा है इट इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, इसको दूसरे तरह आप लिख सकते हैं द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है, आइए इससे भी एग्जांपल से हम समझते हैं. अब यहाँ पे बोला जाए आपको मोहन इज ए गुड बॉय. मोहन यहाँ नाउन है, इज वर्ब है, बॉय क्या है, नाउन है. ये गुड मीन्स अच्छा होता है. ये किसके बारे में बता रहा है, कौन गुड है, लड़का. बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, ये लड़का अच्छा लड़का है. ठीक है ना. तो ये जो वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे. ठीक है बेटा. और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह से. एडजेक्टिव का जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज माई पेन. दिस इज माई पेन. अब यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है. क्या बेटा, नाउन है. तो ये पेन के बारे में कौन बता रहा है, माई. किसका पेन है, ठीक है. तो यहाँ पे भी ये माई किसके लिए इस्तेमाल हुआ, नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ. तो ये माई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा. इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव. आगे आप लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में या इसी क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसके बारे में. लेकिन ये भी एडजेक्टिव होता है. अगर हम इसे कर दें इस तरह से इस लाइन को, दिस पेन इज माई, माई पेन, दिस पेन इज माई. यहाँ पे इस लाइन में पेन क्या है, नाउन है. इस नाउन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, दिस. यहाँ दिस भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. ये कौन सा एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव. आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा है कि नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. यानी जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है बेटा. और इसके आगे फोर्थ वन, वर्ब. ऐसे लिख सकते हैं द वर्ब which tells us what subject is doing what is what subject is or what subject
यानी वर्ब वो शब्द है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, या क्या करता है, या क्या किया, या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के पास क्या है। यानी अगर इसको हम डायग्राम बना के दिखाना चाहें फ्लो चार्ट से तो हम लिख सकते हैं वर्ब एक्सप्रेस तो अलग क्या हो सकता है, एक्शन, वर्ब एक्शन एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर स्टेट, या फिर पोसेस। ओके, तो वर्ब जो है ये तीन चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, एक्शन, स्टेट या पोसेशन। आइए एग्जांपल देख लेते हैं एक्शन में। मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग, एक्शन हो रहा है, मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ओके, स्टेट के लिए क्या हो सकता है, स्टेट के लिए क्या है, व्हाट सब्जेक्ट इज, व्हाट सब्जेक्ट इज क्या है, स्टेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट क्या है। हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन इज ए डॉक्टर, ये स्टेट है। यहाँ पे इज कौन सा वर्ब है, यहाँ पे स्टेट बता रहा है, वर्ब है लेकिन ये स्टेट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब प्लेज है लेकिन यहाँ एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे प्लेइंग एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इज क्या कर रहा है, स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है। पोसेशन के लिए क्या हम देते हैं, मोहन हैज टू बुक्स। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व, मालिकाना हक। यानी ये सेंटेंस क्या कर रहा है, मोहन के पास दो किताबें, मोहन के पास दो किताबें, यानी इस बुक का मालिक स्वामी कौन है, मोहन है। इस बुक पे अधिकार किसका है, मोहन का। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हैज वर्ब है और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पोसेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी व्हाट सब्जेक्ट है वो हैज। प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग जान लेते हैं वो क्या क्या चीज क्या होता है, कौन सी क्लास है नेक्स्ट, और उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 5वां क्या होता है, और होता है 6th वन इंट्रोडक्शन, 7वां आज हम लोग 4 ही पढ़ेंगे, बाकी ये जो है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो आज हम लोग पढ़े हैं इसके आधार पे आपको कुछ वर्ड भी पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, आप उसको अपने कॉपी में पढ़ेंगे। टिल दैट, थैंक यू।